हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर इस ब्रेकअप के बाद अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी, सबकी रीडिंग नहीं है। अगर आपका कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप ये रीडिंग देखिएगा, वरना मेरी बाकी दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा। आपके पार्टनर ब्रेकअप के बाद अब आपके बारे में क्या सोचते हैं, अब आपके बारे में उनकी क्या राय है। ठीक है, इसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। टाइमलेस है ये, जब भी आप देखेंगे उस वक्त से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स पहले क्या थी और आफ्टर ब्रेकअप अब क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये मैं पहले की ले रही हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 7 ऑफ कप। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या फीलिंग थी पहले। टेम्परेंस, 10 ऑफ wands, ओके। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या फीलिंग थी ब्रेकअप से पहले। ओके, 3 ऑफ सोल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोल्स, 7 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 10 ऑफ wands, devil, 8 ऑफ कप, क्वीन ऑफ swords और 3 ऑफ swords। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग आई आप लोगों के रिलेशन में, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है। दूसरा ये उनका काम, ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि उनका काम और उनका कैरियर जो है वो इस ब्रेकअप की वजह बना। अभी तक जो है वो वजह ही सामने आई है, इमोशंस क्या थे ये नहीं अभी आया है, मैं उसके लिए भी कार्ड्स ले लूँगी अभी। लेकिन सबसे पहले जो रीज़न आ रहा है आप लोगों के ब्रेकअप में, यस, जो सोच थी इस ब्रेकअप से पहले आपके पार्टनर की, वो ये थी कि उनका काम जो है उस अपने काम में बहुत ज़्यादा उनको टाइम देना है अभी। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोगों को एक दूसरे की खबर मिलती रही रहती है, या आप अभी भी इनसे अटैच हैं और ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वरना जो ब्रेकअप, ऐसा ब्रेकअप जो जिसमें ताल्लुकात बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, उसके अंदर कोई रीडिंग नहीं देखता। वो कहते हैं तुम गए और अगला आया, ये वाली ज़िंदगी होती है। ठीक है, लेकिन आपका शायद इनसे अभी भी लिंक है, या टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से अटैच हैं अभी तक, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और हो सकता है इसी वजह से आपकी ये रीडिंग आ रही है। ठीक है, जो भी है, आप दोनों के ब्रेकअप की वजह या दूरी की वजह वो उनका काम था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको उसको टाइम भी देना था, फिजिकल भी और मेंटली भी। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उनको ये रिलेशन ख़त्म करते हुए, और एक मेजर साइकिल उनका कंप्लीट हुआ। यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना उनके लिए इतना ही मुश्किल था जितना स्पाइनल कॉर्ड के बगैर ज़िंदगी गुजारना होता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है ज़िंदगी में, आप उनकी ज़िंदगी से अगर निकल जाएंगे तो कुछ नहीं बचता पीछे उनके पास। यानी कि वो एक तरह से उनकी सोचें, उनकी सारी खुशियाँ आपके साथ अटैच थी। ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा उनको जो है वो ऑफ़र्स मौजूद थी, लेकिन उन सारी ऑफ़र्स में कोई ना कोई गर्ज़ है। उनको ये पता है कि आप उनके बेग़र्ज़ साथी हैं, और आपके साथ जो उनकी खुशी है वो ऐसी खुशी है जो लोग आरज़ू करते हैं। ठीक है, बड़ा बैलेंस आप दोनों ने एक ये रिलेशन रखा है, और दुनिया के सामने आपने बड़ी मुश्किलों से इस बैलेंस को मेंटेन भी किया था, एक दूसरे का साथ भी दिया था, और आप चाहते भी थे दोनों के ये साथ रहें। हालाँकि आपके लिए और आपके पार्टनर दोनों के लिए बहुत मुश्किल हालात बार-बार आए हैं। ना आप लोगों की ज़मीन अपनी थी, ना आप लोग पानी में खड़े रह सकते थे। ठीक है, एक आतिश विशा था जो अंदर ही अंदर जो है वो पक रहा था, और वो एकदम से ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, टावर मोमेंट मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में ये एक टावर मोमेंट है। ये बात मानना भी कि आप दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, और आप दोनों को एक दूसरे को छोड़ना भी एक टावर मोमेंट है। आपकी ज़िंदगी में ये लव कनेक्शन ही पूरा एक टावर मोमेंट है। जितनी दफ़ा भी हो सकता है, 2 दफ़ा आप इनसे मिले हैं, ऐसे ऐसे मिले हैं कि बिल्कुल ख़त्म होने के बाद मिले हैं, और दोनों दफ़ा आपकी ज़िंदगी के ये टावर मोमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत बर्डनाइज़ हो गए थे। हालाँकि बेतहाशा आप लोगों की बातें मिलती हैं, मिरर करते हैं आप लोग एक दूसरे को,
आप दोनों की बातें एक दूसरे से बहुत मिलती हैं, एक न्यू बिगिनिंग आप लोग एक हमेशा एक दूसरे के साथ चाहते थे, लेकिन आप दोनों के हो सकता है कल्चर डिफरेंट हो, कोई बहुत मेजर आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, हो सकता है मनी वाइज, हो सकता है कल्चर वाइज, हो सकता है आपकी कास्ट, या फिर आप लोगों का जो बैकग्राउंड है, जो ज़मीन है आप लोगों की वो ही डिफरेंट है, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट इस तरह से कोई आप लोगों का मामला है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो फिर आप दोनों एक हैं। आप चेन अप महसूस करते हैं, हद से ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड फील करते हैं, पूरी दुनिया एक दूसरे के अंदर देखते हैं, और आप कहीं पे भी चले जाएं इनको आपकी कमी फील होती है और आपको इनकी कमी फील होती है। ठीक है, हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत अपने जो है काम में कामयाब इंसान हैं, और वो ऐसे कामयाब इंसान हैं कि लोगों पे कमांड है उनकी। तो वो यानी कि इतने सीरियस वो काम करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो किसी से मोहब्बत भी करेंगे। जब वो काम करते हैं तो इतने प्रैक्टिकल इंसान हैं कि लोग कहते हैं कि इनके सीने में दिल नहीं है, और वो इस सिचुएशन से जब डील कर रहे हैं जैसी आपके साथ उनकी सिचुएशन थी, तो वो खुद भी हैरान होते हैं, और फिर वो इस चीज़ को मानते हैं आपके पार्टनर कि ये उनके इख्तियार में नहीं है। आपके लिए जो उनके जज़्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो उनके काबू में नहीं है। वो लाख कोशिश करें बहुत प्रैक्टिकल होने की, लेकिन आपके आगे वो बेबस हो जाते हैं। थर्ड पार्टी आप दोनों के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद 4 ऑफ वांड्स है। थर्ड पार्टी के होने के बावजूद आप दोनों को एक दूसरे में स्टेबिलिटी नज़र आती है। एक फाउंडेशन जो आप लोगों की है, टावर मोमेंट 2 दफ़ा आ जाने के बाद भी आपके रिलेशन में यानी कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। टावर में स्क्रैच से शुरू होता है दोबारा रिलेशन। लेकिन जब आप एक दूसरे के सामने आते हैं, मैं ये डेविल के कार्ड को देख के कही थी कि आप दोनों जब जब कभी भी मिले हैं, यानी कि मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत कम आप लोगों की मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जब भी आप मिले हैं तो आपको लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है, इसके अलावा मेरा कहीं गुजारा नहीं है। और इनको भी यही लगता है, भले ही पूरी दुनिया में घूम फिर लें, कहीं पे भी चले जाएं, या आप भी कहीं घूम फिर लें, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो आपको इनके पास आके ही सुकून मिलता है। ठीक है, और आप दोनों की फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन आप दोनों ने ही बहुत दफ़ा इस रिलेशन में रहते हुए तकलीफ़ें उठाई हैं एक दूसरे के लिए। यानी कि एक होता है ना कि एक दूसरे को तकलीफ़ दी, लेकिन आपने दोनों ने एक दूसरे के लिए तकलीफ़ें उठाई हैं कि उसकी ज़िंदगी सही हो जाए, मैं अगर तकलीफ़ उठा लूँ तो। और यही आपके पार्टनर ने किया है कि आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाए और वो तकलीफ़ उठा लें। सही है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि पास्ट लाइफ रिलेशन है, लेकिन इस रीडिंग में मैं ये कह रही हूँ कि ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें मैसेज है ये, क्योंकि इतना सब कुछ ख़राब होने के बावजूद अगर लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे, तो उनका कोई ऐसा ताल्लुक़ है जो हिडन है, जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा, जो आपकी भी समझ में नहीं आ रहा और आपके पार्टनर की भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये ब्रेकअप के पहले के हालात हैं, और इस वक्त मुझे जितनी बर्डनाइज मैं फील कर रही हूँ ना अपने आप को, आप लोग सोच नहीं सकते कि कितना बोझ पड़ गया है मेरे कंधों पे, कि बाकी एनर्जी फील हो रही है मुझे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि ब्रेकअप हो गया, अलग हो गए हैं ये लोग, तो अब मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोचते हैं। पहले मैं फीलिंग्स चेक करूँगी, फिर सोचते क्या हैं, और फिर वो आगे क्या कदम उठाएंगे आपके लिए। फीलिंग्स, ओके ओके, अच्छा फीलिंग्स जो हैं बॉटम ऑफ द डेक, द स्ट्रेंथ। ओके, फीलिंग जो आपके टूवर्ड है उनकी, वो दिल से चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। आपसे जब ब्रेकअप हुआ है उनका, तो उनको पता है कि जैसी मोहब्बत आप उनको देते हैं, जैसी आप उनकी केयर करते हैं, जैसे आप उनसे बात करते हैं, जैसे आप उनको एक करेज देते हैं ना, एक एक्साइटमेंट है आपसे बात करने में, एक आपकी लहजे में ज़िंदगी होती है, एक उम्मीद दिलाते हैं आप उनको बात करने में, तो वो उनको कहीं नहीं मिल रही, वो दुनिया से रूठ गए हैं आपके चले जाने के बाद।
वो आपसे वैसी ही बातें करना चाहते हैं जैसे वो पहले करते थे। अब वो एक रूठे हुए इंसान के तौर पे कह रहे हैं ठीक है, अगर मुझे दुनिया में रहना है, ये मेरे साथ नहीं है तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आए कोई भी जाए, मैं बैठा हुआ हूँ वक़्त गुज़ारने के लिए, या मैं बैठी हूँ इस दुनिया में जितना मेरा वक़्त लिखा है वो गुज़ारने के लिए। ऊपर वाले ने आपसे अच्छी ऑफ़र उनके सामने रखी है, यानी कि उनके सामने हो सकता है कोई बहुत ऊँचे करियर की ऑफ़र रखी है, या हो सकता है कोई पर्सनैलिटी, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी उनकी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने भेज दी है। लेकिन वो खूबसूरत पर्सनैलिटी भी या वो करियर के तौर पे जो है उनको अपॉर्च्युनिटी मिली है, वो उनको वैसे खुश नहीं कर रही जैसे आपकी बातें उनको खुश करती थी। बहुत समझाया है, बहुत समझा रहे हैं वो, और टाइम दे रहे हैं कि चलो वक़्त दे के देखते हैं कि शायद मैं हील हो जाऊँ, शायद मैं अपनी इस दुःख पे कंट्रोल कर लूँ और मैं आगे ज़िंदगी गुज़ार सकूँ, और बहुत हिम्मतें अपने अंदर पैदा कर रहे हैं आपके बग़ैर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। उनको पता है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अगर रिलेशन ख़त्म होता है ना, और आपके लड़ाई झगड़ों पे या फिर कोई ऐसी बातों पे ख़त्म होता है तो उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें अपनी ताकत नहीं लगानी पड़ती। लेकिन जहाँ मोहब्बत हो और आपको पता हो कि सामने वाला भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता है, उस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए आप अपनी पूरा ज़ोर लगाना पड़ता है आपको, ठीक है? तो इस वक़्त जो फ़ीलिंग आपके पार्टनर की आ रही है वो ये कि वो पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं आपको भूलने के लिए, ऑफ़र भी आ रही है तो उनको पता है कि आपके बगैर उनका गुज़ारा नहीं हो सकता और वो आपको भूल नहीं सकते, और ना वो भूलना चाहते हैं अभी। वक़्त पे डाल दिया है उन्होंने कि ठीक है, जो भी बात है, लेकिन हो सकता है कि आपके कोई मैसेजेज़ उनके पास हैं, आपकी कोई पिक्स उनके पास अभी भी हैं जिसको वो देखते रहते हैं। वो मैसेजेज़ देखते हैं, सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्या ही अच्छा होता अगर ये मेरी ज़िंदगी में होता। और आपके मैसेजेज़ और आपकी तस्वीरों से जिस तरह आप बात करते थे, वो जो अपनी ज़िंदगी में नई कोई पर्सनैलिटी आई है, उससे कंपेयर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को कि आपसे उनका अभी कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन जो भी नई पर्सनैलिटी उनकी ज़िंदगी में आई है या जो भी काम भी अगर इवन आया है उनकी ज़िंदगी में, तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये काम और ये पर्सनैलिटी आपको रिप्लेस कर पाएगी? बार-बार वो चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद उन्हें यही एहसास हो रहा है कि नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने इंतज़ार पे डाल दिया कि देखते हैं शायद वक़्त इस चीज़ को आगे बढ़ा दे। फीलिंग तो ये है, सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर आफ्टर ब्रेकअप। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप। अच्छा जी, सोचना वो कुछ भी नहीं चाहते आपके बारे में। वो एक तरह से रेस्टिंग पोजीशन में चले गए हैं। उन्होंने हो सकता है कि सारी चीज़ों की तरफ से आंखें बंद कर दी हैं, क्रॉस रोड पर हैं। सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी सोर्ड्स की एनर्जी में जो लोग होते हैं, ये एक एनर्जी होती है और ये बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोग होते हैं। इनको ढकी-छुपी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जो भी है वो बोल दो, किस्सा ख़त्म, आगे बढ़ जाओ। कोई इमोशन नहीं होते, ठीक है? कोई इमोशन नहीं होते, कोई खुदगर्ज़ी नहीं होती इनमें, कोई पैशन नहीं होता, बस सीधी बात करनी है और सीधा-सीधा सब कुछ करना है। तो ये बिल्कुल सीधे तरीके से अपने आप को समझा के रेस्टिंग पोज़ीशन पे चले गए हैं कि ठीक है, बात नहीं हो रही है इस वक़्त, ब्रेकअप हो गया है हमारा, लेकिन ये क्रॉस रोड पर अभी भी है। मैंने आपसे रीडिंग के शुरू में कहा था कि आप लोगों का अभी भी एक-दूसरे से ताल्लुक़ है, या तो आपने इनको सोचना नहीं छोड़ा या इन्होंने आपको सोचना नहीं छोड़ा, या आप दोनों एक-दूसरे के बारे में सोच रहे हैं अभी तक। आपका मुकम्मल ब्रेकअप नहीं हुआ। अगर मुकम्मल ब्रेकअप हो जाता तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। आप अभी भी टेलीपैथिकली एक-दूसरे से कनेक्ट हैं, एक-दूसरे को मैसेज दे रहे हैं और एक-दूसरे को ये बता रहे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी से नहीं गए। और आप भी इनकी ज़िंदगी से नहीं गए हैं, ठीक है? आपको फ़ील आ रही है कि आपको कोई याद कर रहा है। आपको कोई याद कर रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है, हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया हो, तो एक ही वक़्त में आप दोनों ऑनलाइन हो रहे हैं, और एक ही वक़्त में अगर आप ऑनलाइन नहीं भी हैं, तो जैसे ही आप ऑनलाइन होते हैं, तो उस वक़्त ही ऑफ़लाइन हुए हैं। तो आप लोग सोशल मीडिया पे
एक दूसरे के लिए जो भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पे आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसमें मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि लग रहा है कि जैसे आपसे बात कर रहे हैं अभी भी। कॉन्फ्लिक्ट्स इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि इनका कैरियर या आप, लेकिन बार बार ये भी चल रहा है कि अगर कैरियर में कामयाब हो भी जाते हैं तो ऐसी कामयाबी किस काम की जिसमें आप नहीं होंगे इनके साथ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप आया है, बहुत ओवरफ्लो मोहब्बत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 3 ऑफ कप का भी कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ, सॉरी, थर्ड पार्टी बॉडी स्ट्रांग है आप दोनों के कनेक्शन में, आपको कोई ऑफर भी देना चाहते हैं ये, और सोच आपके बारे में रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ आपकी ज़िंदगी में तो आपने शायद अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी है, आपकी ज़िंदगी में इनके बाद कोई नहीं आएगा, ये बात इनको पता है अच्छी तरीके से। और व्हील का कार्ड आया है, एक मेजर चेंज तो आ रहा है आप लोगों के रिलेशन में, एक मेजर चेंज आ रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अभी, ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग कॉन्टैक्ट में आ जाएं। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, बड़ी क्लैरिटी के साथ जो चीज़ें आप दोनों नहीं मान रहे थे वो चीज़ें भी आप मानेंगे, और क्योंकि आप दोनों देखें आप अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए सन का कार्ड है, ब्रेकअप हो गया, उसके बाद आप लोग अलग हो गए, अलग होने के बाद आप लोगों ने ज़िंदगी गुजार ली, आपकी ज़िंदगी में ऑफ़र भी आ गई, आप लोगों को सब लोगों ने ऑफ़रें भी दे दी, लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि आप दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। कांटेक्ट में आप लोग, नो कांटेक्ट सिचुएशन के होने के बावजूद आप लोग कांटेक्ट में हैं, पर एक मेजर चेंज आ रहा है बड़ी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हैं, और सन की एनर्जी आ जाएगी, एस ऑफ कप का कार्ड आया है, सन की एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि मोहब्बत इस दूरी में ओवरफ्लो हो रही है आप लोगों की, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत स्लो मूवमेंट है, और हो सकता है कि ये आपसे एक डिस्टेंस पे हो या आपका इनसे ताल्लुक सिर्फ इंटरनेट के थ्रू है, और इंटरनेट पे ही आप लोगों की बातें होती हैं जनाब। तो अगर वो आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते कि ब्रेकअप के बाद वो अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मैं देखती हूँ, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कोई मैसेज, अगर इनके पार्टनर, मेरे व्यूवर के पार्टनर कुछ कहना चाहते तो क्या कहते, फिर मैं आखिर में निकालूंगी कि ये वापस आएंगे, आप लोगों का रिकंसाइलेशन होगा, क्योंकि होगा तो व्हील का कार्ड आया है, जो सिचुएशन अभी आप लोगों की चल रही है वो चेंज होगी, और एक मेजर चेंज होगी, तो चेंज क्या होगी, ख़त्म तो हो गया है, चेंज क्या होगी, यानी कि अगर चल रहा है तो हम कहते हैं कि क्या होगा आगे, तो वो व्हील का कार्ड आ गया तो चले ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म होने के बाद व्हील का कार्ड आ रहा है तो रिकंसाइलेशन ही है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे अगर मैसेज होता, आई वॉन्ट जस्ट वॉन्ट स्पेस, ओके, अभी उनको थोड़ी सी जगह चाहिए, यू ऑलरेडी नो, आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं, आप उनको चूज करेंगे, ये वो आपसे पूछ रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या मैसेज आ रहा है, नो, नहीं, अच्छा नो का मतलब नहीं होता, अच्छा कोई दूसरा मतलब लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत स्पेशल हैं आप उनके लिए, बहुत स्पेशल हैं आप उनके लिए, और आगे में भी शायद ये हो सकता है, ओके, अच्छा ड्रंक करने की क्या जरूरत है, सीधी तरह से बात कर लें आप उनसे, ओके, हो सकता है कोई बात ऐसी है जो ये आपसे पूछना चाहते हैं, एस ऑफ वॉन्ड बेतहाशा पैशन है, बहुत ऑब्सेस है आपकी तरफ, बेतहाशा, यू मैटर, ओके, लव मी, तो अगर ये आपसे कहना चाहते तो ये कहते, ठीक है, तो चले जी, अब मैं ये देखूंगी कि आप लोगों का आगे क्या होगा, दूसरा डेक देख लेते हैं, ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे होगा क्या इसमें, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, एंड क्या है,
रिकंसाइलेशन है क्या एंड है या नहीं है। 3 कार्ड लूँगी फिर देखते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एक कार्ड तो खुद ही गिर गया, क्वीन ऑफ कप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई पर्सन है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया है। यकीनन रिकंसाइलेशन हो जाएगा आपका। मैंने कहा था कि मैं 3 कार्ड ही लूँगी और बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, बैलेंस आ ही जाएगा आप लोगों के रिलेशन में। हो सकता है कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और जो थर्ड पार्टी है वो इनका फाइनेंस है या कोई फिजिकल पर्सन है जो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। और उस पर ये डिपेंड करते हैं या फिर इनका जो बिज़नेस है वो कंबाइन है, इनके पैसे उसके साथ लगे हुए हैं, ये अकेले अपने पैसे नहीं निकाल सकते। वो पर्सनैलिटी इनकी ज़िंदगी में एज अ मनी बड़ी स्ट्रांग है जिस पे इनका सारा कैरियर बेस करता है, ठीक है। मोहब्बत आपके साथ है लेकिन कैरियर उनके साथ वो बेस करता है इनका, लेकिन रहना ये आपके साथ ही चाहते हैं या चाहती हैं और बैलेंस आपके साथ आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं कि ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, फीलिंग क्या है, तो ये है आपकी रीडिंग। और एंड में जो मैंने ये देखा है कि आपका रिकंसाइलेशन हो जाएगा, तो आपका रिकंसाइलेशन होना ज़रूरी है। ये बात मैं व्हील के कार्ड की वजह से कह रही हूँ, 10 ऑफ कप की वजह से कह रही हूँ और टेम्परेंस का कार्ड जो आया है उसकी वजह से कह रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।